हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होते हैं? पॉलिनोमियल हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ मैनी टर्म्स। अब इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होते हैं। बहुत सारी टर्म्स का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि जैसे कोफिशिएंट, वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड मैनी अदर्स। मेन अभी हम यही पढ़ेंगे, एंड मैनी अदर्स। मतलब बेसिकली पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर हम कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट, हम इन सबको जोड़ के क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल बनाते हैं। एग्जांपल से देखेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ 4x² प्लस का 6x प्लस का 9, कुछ मैंने ऐसे टर्म्स दी। तो अब इस टर्म में हमारी कोफिशिएंट क्या क्या होंगे, है ना, वेरिएबल्स क्या क्या होंगे, कांस्टेंट क्या होंगे, डिग्री क्या होगी, टर्म्स कितनी है ना, ये सारी चीजें हम पता करते हैं बेसिकली। तो जैसे कोफिशिएंट हमें दिख रहा है, x² का कोफिशिएंट हमारा क्या होगा, x² का कोफिशिएंट हमारा क्या होगा 4, x का कोफिशिएंट हमारा क्या होगा 6। वेरिएबल्स हमारे यहाँ पे क्या है x। वेरिएबल्स वो चीजें होती हैं जो टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, चेंज। कांस्टेंट वो होता है जो कभी चेंज नहीं होता, जैसे 4, 6, 9 बेसिकली, है ना। डिग्री की कभी भी बात करी जाएगी तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है, अब यहाँ पे हमें हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, तो डिग्री हमारी कितनी हो गई 2। अब लास्ट हमारा टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं बेसिकली, कि इस पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। तो पहली टर्म हमारी ये रही, दूसरी टर्म एंड थर्ड टर्म, है ना। तो इसके अंदर हमारा टोटल कितनी टर्म है, 3 टर्म्स। कौन कौन सी? पहली टर्म थी हमारी 4x², दूसरी टर्म थी 6x और तीसरी टर्म थी हमारी 9। ठीक है ना। तो बेसिकली एक पॉलिनोमियल के अंदर हमारी ये सारी चीजें होती हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पहला, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे कौन कौन से हमारे पॉलिनोमियल होते हैं? तो पहला हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। सेकंड हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड फोर्थ वन इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब देखो, लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो हमारी क्या होती है, ax प्लस बी। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है जो हमारा a है और b है वो हमारे क्या है, कांस्टेंट है, और x हमारा क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ऐसे क्यूबिक की क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और हमारी बाई क्वाड्रेटिक की क्या होती है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब हैविंग पावर 4, है ना। तो ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। तो ये बेसिकली हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो हम हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कभी भी लीनियर आएगी, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 1 होती है, क्वाड्रेटिक की 2, क्यूबिक की 3 और बाई क्वाड्रेटिक की हमारी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अभी हमने बात करी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे बेसिकली हमारी कितनी वो होती हैं। तो सबसे पहले हमारी क्या होती है, मोनोमियल। नाम से पता चल रहा है हैविंग सिंगल टर्म। उसके बाद बायनोमियल, फिर ट्राइनोमियल, 3 टर्म वाला,
एंड फोर्थ वन इज पॉलिनोमियल, मतलब 4 और मोर देन 4, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल मतलब हैविंग वन टर्म, और बाइनोमियल में कितनी टर्म होंगी, 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म, और इसमें कितनी होंगी 4 टर्म, और मोर देन 4 टर्म। ठीक है, तो इसमें ये होता है बेसिकली। अब हम बात करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे बच्चे समझ नहीं पाते जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। बच्चे क्या करते हैं, जीरो पुट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बेसिकली मतलब क्या है, जनरली हम दो की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन, या लीनियर इक्वेशन नहीं, इसको हम लिख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। फिर हम बात करेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो ध्यान से देखना, जैसे मान के चलो मैंने एक टर्म ली, हमने लिया 6x + 3। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें हमारी कितनी पावर होती है, 1 पावर होती है। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, तो जो हमारी टर्म होती है उसको हम किसके बराबर रखते हैं, पूरी टर्म को हम बराबर रखते हैं 0 के। ठीक है ना, तो यहाँ पे 6x = कितना हो जाएगा, -3, और x = कितना हो जाएगा, -3/6। तो x के लिए यहाँ से हमारी कितनी आएगी, -1/2। ठीक है ना, तो ये ऐसी सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें भी हम एक ले लेते हैं, px = जैसे ले लेते हैं 4x² + 3x + 2। हमने ये एक पॉलिनोमियल ले लिया। तो आप इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के हमारे पे कौन से तरीके हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से भी निकाल सकते हैं हम, मिडल टर्म स्प्लिट, जो आपने 9th क्लास में भी सीखा है। एंड सेकंड मेथड जो है वो इस चैप्टर का है, वो समझो। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, सम ऑफ द जीरोज। क्या निकालना होता है, सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज का मतलब जो भी हमारे इसमें जीरोज होता है उनका सम। तो अल्फा प्लस बीटा = माइनस का b/a। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा = c/a। तो यही हमारे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक सम का और एक प्रोडक्ट का। इन्हीं का हम यूज करेंगे अपनी एक्सरसाइज में और उनसे आंसर निकालेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जस्ट एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर आपने लिया 4x² + 2x + 3। ठीक है, तो अब हमें इसके क्या निकालना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। देखो, कभी भी जब हम इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अब देखो, जैसे अब मैंने निकाला अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, -b/a। अब माइनस तो एज इट इज है, b हमारी इसमें कौन सी टर्म है, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से वो कर लो कंपेरिजन, ax² + bx + c। तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। तो पुट कर देते हैं, तो b की वैल्यू हमारी कितनी है 2 और a की वैल्यू हमारी कितनी है 4। तो यहाँ से कितना आ गया, -1/2। ऐसी प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फा बीटा = क्या, c/a। तो c हमारा कितना है 3 और a हमारा कितना है 4। तो इस तरीके से आपको निकालना है कि सम और प्रोडक्ट कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा सम का फॉर्मूला हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो आप इंट्रोडक्शन अच्छे से देखिए, अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट में जरूर पूछना, मैं आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।